नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा। गाना बड़ा पॉपुलर था, बड़ी चर्चा उसकी हुई थी कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अब भेद की जब चर्चा हुई है तो योगी आदित्यनाथ ने बिहार की धरती से यह ऐलान कर दिया कि अगर पर्दे में वोट डलेगी तो सावधान रहना। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जाकर रैली में जो कुछ कहा वो भी आप लोगों को सुनवाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने जो कहा है कि अब बुर्का और पर्दा ये दोनों नहीं चलेंगे जब वोट डालने के लिए महिलाएं आएंगी। हालांकि विपक्ष परेशान है क्योंकि विपक्ष का तो भेद खुल गया ना। जो गाना मैंने आपको सुनाया कि भेद खुल जाएगा, अगर पर्दा उठ गया तो विपक्ष का पूरा भेद खुल जाएगा। जिस तरीके से फर्जी वोटिंग होती है, जिस तरीके से बॉर्डर पार करके लोग आकर वोट करके जाते हैं, योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है, वो भी आप लोगों को बताएंगे, वो सारा भेद खुल जाएगा। तो जाहिर तौर पर अब चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद पूरा विपक्ष परेशान है, नींद उड़ी हुई है कि आखिर अब पर्दे का इलाज कैसे किया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लगातार राजनीति पर पकड़ बनाए हुए, नजर बनाए हुए हैं। भुवन सर, योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आप लोगों को सुनवाएंगे। आपका इस पर्दे वाले जो फैसला है चुनाव आयोग का, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फैसले पर विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, उससे पहले योगी पहुंचे हैं बिहार और बुर्के पर सियासी बयार छिड़ गई है। बिल्कुल। दानापुर पटना से सटा हुआ क्षेत्र जहां योगी ने रैली की है, बिहार चुनाव में डेब्यू किया है और यहां से जो बातें योगी ने कही उसके मायने अब बहुत दूर तक जाएंगे और बहुत अलग अलग तरीके से निकाले जाएंगे। आप जहां तक बात कर रहे हैं बुर्के की, पर्दे की, तो बुर्के को लेकर के जो माहौल है इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि चुनाव आयोग ने जब इस पर एक बात कही कि हमने एक योजना बनाई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो जो उसकी सत्यता, हाँ बिल्कुल, जो चुनाव कराने का जो प्रक्रिया है उसकी सत्यता वो बनी रहे, उस पर लोगों का विश्वास कायम रहे, कोई फर्जी वोटिंग ना हो, कोई ऐसा दुरुपयोग ना हो पर्दे की आड़ में, बुर्के की आड़ में, उसको करने के लिए एक अमेंडमेंट किया, एक सुझाव दिया, एक संशोधन किया और ये कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी जो स्क्रीनिंग करेंगी, मॉनिटरिंग करेंगी कि ये वोट वैलिड तो है महिलाओं के खातिर। तो ये एक ऐसा फैसला था जिसे कह सकते हैं कि बीच का रास्ता, जिसमें औरतों की डिग्निटी भी बनी रहेगी और निष्पक्ष चुनाव भी हो पाएगा। यह बात विपक्ष को हजम नहीं हुई और सिर्फ बिहार में नहीं, आप जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यूपी में भी बिल्कुल जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, उन्होंने भी इस पर असहमति जताई है चुनाव आयोग के इस कदम पर, बिल्कुल, और इसे असंवैधानिक बता दिया है। तो ये जो पेट में मरोड़ है सिर्फ बिहार में नहीं है, ये यूपी में भी हो रही है। भुवन सर, देखिए मरोड़ तो इसलिए होगी ना क्योंकि मामला दाल में कुछ ना कुछ काला है, दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। योगी आदित्यनाथ का बयान आप लोगों को सुनवाते हैं क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भैया घुसपैठ के द्वारा किस तरीके से वोटिंग होती है। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ का बयान। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहन और तो आपने सुना किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बिहार की धरती से ऐलान करते हुए कहा है कि भैया घुसपैठ के द्वारा किस तरीके से फर्जी वोटिंग होती है, ये बिहार के लोगों को अब सावधान रहना पड़ेगा। ये योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है। अब यहां पर बहुत सारे देखिए सवाल कई हैं। सवाल ये है कि आखिर बुर्का हटाने से परहेज क्यों है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो दो शब्दों का इस्तेमाल किया, बुर्का हटाना, पर्दा। अब देखिए पर्दे में तो हिंदू महिलाएं जाती हैं, उनको तो आपत्ति नहीं है, उनको तो कोई परेशानी नहीं है पर्दा हटाने से। वो तो बोले कि ठीक है पर्दा हटाकर हम अपना चेहरा दिखा देंगे।
लेकिन बुर्के वालों को क्यों परेशानी हो गई कि भैया हम बुर्का नहीं हटाएंगे? क्योंकि कई मुल्ला मौलवियों के बयान आए हैं कि भैया आप हमारी माँ बहनों के साथ इस तरीके से उनके चेहरे को कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, आप भी एयरपोर्ट पर गए होंगे, विदेश में गए होंगे, यात्राएं की होंगी। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो चेहरा भी तो दिखाते हैं। वहाँ आप ये थोड़ी बोलते हैं कि भैया हम अपना बुर्का नहीं हटाएंगे। मुस्लिम महिलाएं भी तो जाती हैं विदेश, उस वक्त वो ये क्यों नहीं बोलती कि हम अपना बुर्का नहीं हटाएंगे? कानून है, कानून के तहत काम करना चाहिए। भारत में वोट को लेकर अगर यहाँ पर बात होती है तो यहाँ पर बुर्का हटाने से क्या आपत्ति है? देखिए, इसको यहां से समझिए कि देश लोकतांत्रिक है। हाँ? और आस्था विश्वास लोकतंत्र पर है। बिल्कुल, आत्मा यहीं बसती है। बिल्कुल। और ऐसे में इसको मजबूत करने के लिए इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा और लोकतंत्र में जो कोई उसको खराब करने की कोशिश करे उससे कोई समझौता नहीं होगा। वहां पर कानून नियम सबके लिए एक बराबर होंगे। और जहां तक आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये महिलाओं, बुर्का धारण करने वाली, बुर्का पहनने वाली महिलाओं को इससे कोई आपत्ति नहीं है, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, जो अपने आप को उस धर्म का रहनुमा मानते हैं, दिक्कत उन लोगों को है। इसीलिए मैंने कहा कि पेट में मरोड़ है। ये सियासी मरोड़ ही नहीं है, ये धार्मिक मरोड़ भी है। और ये चुनाव का मौका है, इसलिए उसको और भुनाने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने उसी पर चोट की है। और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है इस देश में। ऐसे में उनके मुख से ये बात निकलना और ज्यादा विपक्ष को हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। और ये जहां आप कह रहे हैं ना, मैंने शुरुआत में जिक्र की दानापुर में वो है, वहां से उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। तो इसके मायने बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि अभी बिहार चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई हैं। और धीरे धीरे देखिएगा ये मुद्दा और ज्यादा उबाल मारेगा, क्योंकि विपक्ष इस पर अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो कर रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। उसे मुस्लिम वोट से मतलब है और वो इस सेंटिमेंट को भुनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रिपल तलाक आपको याद होगा, महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने कितना उनको तालियां बजाकर स्वागत किया था। हाँ। और दर्द किसको हुआ था? मुल्ला मौलवियों को और सो कॉल्ड ये जो सेक्युलरिस्ट अपने आप को कहते हैं और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो आप इसको ट्रिपल तलाक से भी जोड़कर देख सकते हैं। उस पर जो कानून लाया गया, कहीं ना कहीं बुर्का को लेकर के, पर्दे को लेकर के मैं कहूंगा, बुर्का उसमें शामिल है। कहीं ना कहीं ये एक बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने आकर के मास्टर स्ट्रोक चला है, फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की है। अब विपक्ष देखिए इस पर क्या कहता है। देखिए, विपक्ष का तो परेशानी ये है ना, क्योंकि वोट बैंक ही वो है और उसी पर ही चोट कर दिया, क्योंकि फर्जी वोटें वोट डलती हैं, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा। लेकिन विपक्ष को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। वो भी आप लोगों को एक बार सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में बिहार की धरती से जो विपक्ष पर हमला किया है, जाहिर तौर पर विपक्ष की नींद उड़ जाएगी योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनकर। एक बार सुनिए जरा। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को भी आईना दिखाते हुए साफ तौर पर कह दिया है भैया अब नहीं चलेगा, जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, अब नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर मैं कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं जिन लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट है,
या फिर जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या कहा, दरअसल सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद महिलाओं के सामने जब बुर्के वाली महिलाएं जाएंगी वोट डालने के लिए तो कोई पुरुष होगा नहीं, आंगनवाड़ी की महिलाएं होंगी, महिलाएं ही पर्दा उठाकर चेहरा देखेंगी। सबसे पहली बात तो कोई अपमान नहीं है इसमें, ये चीजें समझनी चाहिए। उसके बाद में चुनाव आयोग का अगर ये ऐलान है तो जाहिर तौर पर उसको संविधान के हिसाब से मानना हर नागरिक का कर्तव्य है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वोट डालने जा रहे हैं, वोट तो आप अपना डालने जा रहे हैं, किसी फर्जी का तो नहीं डालने जा रहे हैं, तो अगर आप अपना वोट डालने जा रहे हैं तो चेहरा दिखाने में क्या परेशानी है भैया? चेहरा दिखाइए, उतना आपने वोट डाल के आइए, लोगों के मन में जो शक है वो खत्म हो जाएगा। शक तो तब पैदा होता है ना जब आप चेहरा दिखाने से मना करते हैं या फिर बुर्का हटाने से मना करते हैं। बुर्का हटाइए, चेहरा दिखाइए, वोट डाल के आइए, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर जो डाउट है लोगों के मन में थोड़े से साफ होने चाहिए कि महिला के सामने एक महिला रखी जाएगी। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कर दिया है, बात साफ कर दी है कि आंगनवाड़ी की महिलाएं ही महिलाओं के बुर्के को उठाकर देखेंगी, तो उसमें कोई अपमान नहीं है। जो लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कृपया उनके बहकावे में ना आए, उनके बहकावे में आकर कृपया इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो ये योगी आदित्यनाथ ने बिहार की धरती से साफ कर दिया है कि ना तो अब घुसपैठ चलेगी और ना ही अब पार्टियों की इस तरीके की पॉलिटिक्स होगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ के बयान को आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि बुर्के को लेकर चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद विपक्ष परेशान है क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।